नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। जाति भगवान ने नहीं बनाई, शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। तो सच क्या है? भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। साथ साथ उन धर्माचार्यों के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है जिन्होंने स्वामी के बयान का खुलकर विरोध किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को कोट करते हुए ट्वीट किया गया कि गर्दन काटने के लिए इनाम रखने वाले मोहन भागवत के साथ भी वैसा सलूक करेंगे। क्या अब मानेंगे कि रामचरितमानस में कुछ अंश आपत्तिजनक है? स्वामी ने फिर से विवादित अंश को हटाने की मांग की है, लेकिन सवाल वही है कि जाति का भ्रम है क्या और इसे किसने फैलाया? इस भ्रम को कैसे दूर किया जाएगा? ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला। भारतीय जनता पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, आपस में लड़ा के राजनीति करती है। राम भक्त की सरकार, राम भक्त का शासन और राम को गाली देने वाला अभी तक बाहर घूम रहा है। 2024 की तैयारी, विवादों का मानस कांड जारी। आपने मेरा सिर काटने के लिए, जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फरमान तो जारी कर दिया। क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर, जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे? जाति अपमान विवाद पर संघ प्रमुख का संवाद। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। जब भगवान ने नहीं बनाई तो जाति कहां से आई? जो भागवत जी ने कहा सही कहा है। जिन लोगों ने जातियां बनाई अपने फायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है। बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। विवादों का मानस कांड, किसने बनाई जाति? उत्तर मांगे प्रदेश। मानसकांड चल रहा है, इसमें आज का विवाद क्या है आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। जाति पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आ गया है। मोहन भागवत को कोट करके एएनआई ने जो समाचार एजेंसी उसने बयान जारी किया। भागवत के हवाले से एएनआई ने लिखा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। मोहन भागवत के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर ट्वीट किया। स्वामी ने कहा कि भागवत के बयान ने ढोंगियों की कलई खोल दी है। भागवत के बयान को आधार बनाकर फिर स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। यह है विवाद में अब तक का नया जुड़ा घटनाक्रम। जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है वाले बयान का सच क्या है, इसको समझने से पहले आइए देखते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। जाति व्यवस्था पंडितों ने बना और लिखते हैं वो कोट करके ब्राह्मणों ने बनाई है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख ने धर्म की आड़ में गाली देने वालों के ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। सत्य ही ईश्वर है, सत्य कहता है मैं सर्वभूति हूं। रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं है। ये ट्वीट है स्वामी प्रसाद मौर्य का। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए, भ्रम दूर करना है। ये ट्वीट है। मोहन भागवत ने अपने बयान में क्या कहा यह जान लेना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, सत्य कहता है मैं सर्वभूति हूं। रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए, भ्रम को दूर करना है।
ये बात कही है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत. आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकामध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही. इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे. याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची आहे. असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही. मोहन भागवत ने कहीं नहीं कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों यानी कि ब्राह्मणों ने बनाई है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठा है। एएनआई ने जो पहला ट्वीट किया था उसी के आधार पर यह खबर फैली कि मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन बताई है, जबकि उन्होंने कहा कि शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। इस पर संघ की तरफ से सफाई भी आई है। सुनील अंबेकर ने उनके बयान को समझाया है। सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूँ, यानी अर्थात ईश्वर। इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। सुनील अंबेकर ने जो स्पष्टीकरण दिया वो आपने हिंदी में पूरा देखा और सुना। इसमें वो कहते हैं कि शास्त्रों का आधार लेकर पंडित यानी कि विद्वान जो बताते हैं वो झूठ है। और उसके पहले उन्होंने ईश्वर की अनुभूति के बारे में और ईश्वर की उपस्थिति के बारे में चीज़ों को स्पष्ट किया है। सवाल एक तो यह है कि ये जो जाति पर बहस चल रही है ये अब किस दिशा में जा रही है, इस पर किसका स्टैंड असल में क्या है, कौन कहां पर खड़ा है और ये आगे जाकर और कौन सा रूप ले सकती है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण राजभर सुभासपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मुझे लगता है कि विनोद बंसल जी से करनी चाहिए, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हिंदू धर्म की बात हो रही है, हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। बंसल साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका। ये समझाइए कि संघ प्रमुख जब ये कहते हैं कि ये बात पंडित लोग नहीं समझते हैं, अभी हमने दिखाया बयान उनका, फिर उसका स्पष्टीकरण आता है, कहा जाता है कि पंडित मतलब विद्वान, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्वान लोग ही इस देश के ये नहीं समझ पाए कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था घातक है। नहीं, देखिए घातक नहीं है। बात यह कि देखिए वर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्र सम्मत है और वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों के अंदर भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, लेकिन जाति व्यवस्था का जिक्र किसी भी धर्म ग्रंथों में हमारे नहीं है। अब बात यह कि देखिए जिस तरह से जो है जाति को मुगलों के आने के बाद में, अंग्रेजों के आने के बाद में जिस तरह से प्रचारित किया गया और उसको हिंदू समाज को काटने छांटने बांटने के लिए जो एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया, और उसी हथियार का आजकल कुछ राजनेता भी कर रहे हैं प्रयोग, वो ठीक नहीं है। उनका कहना यह था कि भाई कुछ लोग जो है जिस तरह से जातिगत व्यवस्था को आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। ठीक है कि कालांतर में फिर जातियां भी बनी और जातिगत आधार पर अब देश जो है वो चल भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारे शास्त्र सम्मत या यूं कहो कि भाई हमारी जो पुरातन परंपराएं रीति नीति है उसमें वर्ण व्यवस्था के अलावा कोई जाति व्यवस्था का कोई काम नहीं था। लेकिन आज जो है आप देखिए कि वो जो जातियां हैं, जातियां हमारी एक पहचान भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह कि इसको जातिगत आधार पर जो बांटने काटने छांटने का जो कुकर्म कर रहे हैं उन लोगों को बचना चाहिए और उसको उससे बाज आना चाहिए। ये उनका सीधे सीधे संदेश था, और संदेश था पूज्य संत रविदास जी की जयंती को लेकर के। और जिस तरह से जयंती के बारे में वो पूज्य संत के बारे में बता रहे थे कि वो कितने जो है महान थे, और उन्होंने उनको किस तरह से जो है वो अपने विदेशी शासकों ने और जो मुगल शासकों ने, मुसलमानों ने उनको कोशिश करी थी, उनको मौत की भी एक तरह से धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और लगातार ये कहते रहे कि देखिए जब तुम कहते हो कि इस्लाम बढ़ा के ये हिंदू, तो उन्होंने कहा भी सभी एक ही उसके ऊपर वाले के संतान हैं, इसमें विभेद करने की कोशिश मत करो तुम। और देखो अगर तुम ये कहते हो कि तुम बड़े मैं बड़े, तो मैं कहूँगा कि ऊपर वाला बड़ा। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और इसमें क्या है, बेसिकली थोड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि आखिरकार हिंदू समाज को या भारत को बांटने काटने छांटने का जो प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग से उनको बाज आना चाहिए।
अब चाहे जो लोग रामचरितमानस पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गंदी जुबान से, उनको भी इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और नहीं तो समाज उनका वो तो कह रहे हैं बंसल साहब, मौर्य जी तो कह रहे हैं अब के ये तो मेरी ही बात को आगे बढ़ा दिया बंसल भागवत जी ने, वो तो वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए कहीं भी अगर ऐसी कोई टिप्पणी है किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी ऐसे आराधना या पूजा या विश्वास जिस ग्रंथ में लोगों का है, तो उसमें अगर किसी वर्ण का भी जिक्र है और गलत तरीके से है या अपमानजनक तरीके से है तो उसको हटाया जाए। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, और उनका दावा है कि जो मैं कह रहा था वही बात भागवत जी कह रहे हैं। देखिए ये जो है ना, अपने अपने तरीके से लोग जो है ना उसको मिस इंटरप्रेट करके और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता बड़ी सुधी है जी, आपके दर्शक बहुत विद्वान है, वो सब जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, और इन सब की कलाई अब जल्दी खुलने वाली है। आप चिंता मत करो, कुछ ही दिन और बचे हैं इनके। जो समाजवादी पार्टी, अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, इसका राजनीतिक मतलब तभी समझ में आएगा। 24 तक आवश्यकता नहीं है जी, 24 से पहले ही लोग इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। आप चिंता मत करो, देखते जाना अब क्या क्या होने वाला है। राजीव राय आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सारे तर्क उन्होंने आपके सुने। राय साहब। बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो कि भगवान राम दशरथ के नाजायज औलाद हैं, हाँ या ना? ये तो बकवास आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। संजय निषाद अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में लगाइए। आपके मंत्री संजय निषाद का ये तो मैं वीडियो सुना दूं, आंख बंद कर लेंगे सच से, दोहरापन दिखाएंगे आप, तो सच को झुठा नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने भगवान राम को नाजायज औलाद बुलाया उसको आपकी सरकार में मंत्री है। कौन मना करा? आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या? चुप कराइए, इनको चुप कराइए, हम तो बोले नहीं बीच में। बंसल साहब एक सेकंड, राय साहब को भी तरीके से बात होगी। राय साहब अपनी बात कह लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड करेगा, फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। कम से कम शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए ना। भगवान राम के बारे में इस तरह की बेहुदा बातें कहते हैं और मैं सुनता रहूं, ऐसे कैसे हो सकता भाई? और आपके जैसे एंकर सुनते रहेंगे। अपनी बेहूदगी बंद करिए विनोद बंसल। नहीं, इस पर देखिए असंसदीय भाषा का प्रयोग, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होगा। नहीं, इस प्रकार के शब्द हम लोग, इस प्रकार के शब्द एबीपी गंगा बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। मैं अरुण राजभर को चर्चा में लेके आता हूं। नहीं, अब ये इस प्रकार की बात होगी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा तो कोई चर्चा नहीं हो पाएगी किसी के लिए भी, ना व्यक्तिगत तौर पर, ना किसी आस्था के प्रतीक अगर कोई महापुरुष है उनके लिए। अरुण राजभर जी को मैं चर्चा में लेके आता हूं। इस तरह की बकवासी कैसे कर सकते हैं और आपने कैसे सुन लिया भाई, मुझे बताइए। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी प्रकार के इस प्रकार के शब्द को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी के लिए भी। इसीलिए मैं बंसल जी और राय साहब को स्पष्ट कर रहा हूं मैं, और अरुण राजभर को चर्चा में लेके आता हूं। अरुण राजभर, मैं आ रहा हूं। आप नहीं, मैं पूछ दूंगा, मैं इस तरह बात नहीं। यू कैन नॉट पास ए जजमेंट एंड गो ऑन। मैंने इनसे पूछा, जो इनके मंत्री ने कहा था, मैंने पूछा वो सही है। मैं समझ रहा हूँ कि आपने इनके मंत्री को कोट किया था, लेकिन क्या होता है? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को कोट किया था। एक सेकंड, हमने एफआईआर दर्ज कराई है आपके नेता के खिलाफ, आप बोलिए। और अभी भी आपने उसको कैबिनेट मंत्री से क्यों नहीं हटाया? आपने उस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री से क्यों नहीं हटाया? आप मंत्री बनाकर सम्मान दोगे, दूसरे की बातों पर आप गाली गलौज करोगे? यही आपको भगवान राम ने सिखाया है। आप संस्कार नहीं होता है। हिंदुओं की भावना, आपने मंत्री बनाया, शर्म करो, दुकान बंद करो, अपनी दुकान बंद करो, आप दुकान बंद करो, उसको मंत्री बना के रखे हो। आज तक यही खुलने वाला है, आप भगवान राम को गाली देने वाले को मंत्री बनाते हो, यही आपका असली चेहरा है। और देश के लोग देख रहे हैं विनोद बंसल हिंदू धर्म का ठेकेदार, हिंदू भगवान राम को गाली देने वाले को मंत्री बना के बैठा हुआ। ठीक है अरुण राजभर, ठीक, आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई। राय साहब, आपका तर्क सामने आ गया, आप जो कह रहे सुन लिया हमने, आपने जो कहा हमने सुना, वीएचपी के प्रवक्ता ने भी सुना और अरुण राजभर भी सुन रहे हैं। अरुण राजभर, आप सारी बात सुन रहे हैं, ये बताइए संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो ठीक है आपकी नजर में? देखिए, अगर जिस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पंडित कोई जाति नहीं है। चाहे आप कबीर दास को उठा के देखिए, चाहे लोहिया जी को उठा के देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी को उठा कर देखिए, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, चाहे वो कबीर दास जी हो, चाहे लोहिया जी हो, डॉक्टर अंबेडकर जी हो, चाहे मानवर कांसीराम जी हो, हर महापुरुषों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। जिस समाज में ज्यादा शिक्षा हो गई उसी को ब्राह्मण माना, उसी को पंडित माना गया है कि वो विद्वान है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में आज 2 तरह की शिक्षा चल रही है। एक तरफ अमीर को दूसरी शिक्षा दी जा रही है और गरीब को दूसरी शिक्षा दी जा रही है। सरकारी
विद्यालय में आप देखेंगे तो जो गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, वो टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं। वहीं अमीर का बेटा प्राइवेट विद्यालय में जाकर के पढ़ रहा है, उसमें 5,000 फीस दे रहा है, उसको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी जाए, वो विद्वान बनेगा कि टाट पट्टी पर बैठने वाला विद्वान बनेगा। तो भागवत जी का यह स्पष्ट है कि विद्वान बनाने के लिए हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है। देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है। ये भागवत जी ने वैसे नहीं कहा है, शिक्षा की बात उन्होंने नहीं की थी। अरुण राजभर, ये आप अलग रेफरेंस में बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं की है, वो एक अलग बात कह रहे थे। वो ईश्वर की सर्वाभूति की बात करते हैं, वो कह रहे हैं सारे प्राणी समान है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की चर्चा नहीं की थी। अलग रेफरेंस में हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए। नहीं राजभर साहब, अरुण अलग रेफरेंस में बात नहीं, रेफरेंस समान रखिए। नहीं राजीव, शिक्षा व्यवस्था का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया था। उन्होंने भी तो कहा था कि जाति अब आप अच्छा एक, हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात सही है, ये तर्क सही है। हम अगर अछूत माने जा रहे हैं या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। जो बड़ी जाति है उसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा, जो छोटी जाति है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हमारा समाज क्यों नहीं बिल्कुल ठीक, आ गई बात जाता है, हमारा समाज क्यों नहीं IAS IPS बन जाता है, हमारा समाज डॉक्टर मास्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो भेदभाव का शिकार है, वो ऊंच नीच नफरत का शिकार है, उसके अंदर उस तरह की भावना पैदा की गई है। उसको दूर करने के लिए जो भागवत जी कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, तो भगवान कहाँ कहते हैं कि अनेक है? भगवान तो ईश्वर हाथ में बसे हैं, लेकिन उसमें जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आती है, जिसको सत्ता मिल जाती है, उस व्यवस्था परिवर्तन भगवान को एक मान करके हर नागरिक को एक निगाह से देखे, तो मुझे लगता है कि वो समस्या समाधान हो सकता है, जिस समस्या से आज उच्च नीच नफरत भेदभाव पैदा की जा रही है। ठीक अच्छा, आज कहीं न कहीं अपनी आगे बात, अरुण जी आगे बात, ये दूसरी वाली बात जो आपने कही, ये जरूर चर्चा का विषय है, ये बात ठीक। राय साहब, इस बयान के बाद से मोहन भागवत ने जो बात कही उसके बारे में मैंने स्पष्टीकरण लिया। विनोद बंसल जी कह रहे हैं उसे किसी अलग तरीके से समझा जा रहा है, लेकिन मुझे यह समझना है कि उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फिर एक बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो पंडित का मतलब ब्रैकेट में ब्राह्मण लिखते हैं। आप सहमत हैं उनसे? मैं 2-3 बातें अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से पूरे आपके सवाल का जवाब देता हूं, पूरे विषय पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। किसी भी तरीके से भगवान राम का अपमान बर्दाश्त न है, न राजीव राय को है, न हमारी पार्टी को है। मेरे घर में दाहिने साइड राम दरबार का मंदिर है, और मेरे इसी यहाँ जहाँ बैठा हूँ वही शंकराचार्य ने आकर जब मुझे दीक्षा दिया था तो मंत्र भी जो मेरे कान में पड़ा था और राम का था। तो हमें ठेकेदारों से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। आप एक सच्चाई तो स्वीकार करेंगे राजेंद्र जी, एक सच्चाई स्वीकार करेंगे कि देश में जाति व्यवस्था कायम है, जात के नाम पर भेदभाव हुआ है, जात के नाम पर भेदभाव हुआ है। जिन चौपाइयों को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी संस्थाएं तमाम तरह के तर्क दे रही है, हर रोज नए बयान दे रही है, वो विवाद ही नहीं पैदा हुआ होता अगर हम ये मान लिए होते कि रामचरितमानस की 2 लाइनें न तो प्रभु राम ने कहा है न तो तुलसी ने कहा है। उन्होंने समुद्र के एक बात का उल्लेख से कह रहे हैं। आप जैसे लोग जो है ना जी, आपकी पार्टी जो है ना समाज कंटक पार्टी बन चुकी है। इनको या चुप करा दीजिए राजेंद्र। बंसल साहब एक मिनट, राय साहब एक जरूरी बात कह रहे हैं। राय साहब अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सुन लेते हैं हम लोग, सभी लोग सुन लेते हैं कि रामचरितमानस पर पार्टी की राय क्या है। ये ऑफिशियली रख रहे हैं राय साहब। बंसल साहब हम लोग को सुनना चाहिए। जी राय साहब पूरा कर लेते थे, लेट हिम टू फिनिश। जी राय साहब। तो उस बात को मैं स्पष्ट में हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि न तो रामचरितमानस का विरोध है, न भगवान राम का बर्दाश्त है, न हम किसी से कम राम भक्त है। जलाया किसने? पैरों से रौंदा किसने? तो पार्टी के लोग नहीं थे क्या वो? फिर मैं आपको बोल दूंगा तो आप बदतमीजी करने लगोगे। 2 पंक्तियों को जला देने पर दर्द हुआ। नहीं राय साहब को गाली दिया, मंत्री बना के बैठे हो आप। राय साहब वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं, अगर वो कौन लोग थे? ठीक है और ये जो है लिखी गई जो महासचिव है कर रहा है उसको जिक्र हो रहा है, जब हम उससे कम से कम बोलना तो पड़ेगा ना आपको। कल से मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिससे मुझे 1 मिनट गाली देने वाले को मंत्री बना के बैठाया है और इसका औकात नहीं है। ऐसा है और ठीक मुझे लगता है कि ये बहुत सारी आवाजें एक साथ हो रही है ना।
ये तरीका नहीं होगा चर्चा करने का। नहीं बंसल जी, राजभर जी, अभी समय राय साहब को दिया गया था और उनकी बात मैं सुन रहा था। आप लोगों को, सब लोगों को समय मिलेगा। ये प्रश्न उठेगा कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजेंद्र जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, मैं किसी के बीच में बोलने की आदत नहीं है और आपके शो पर इस तरह हो तो और सही नहीं है। जिन दो व्यक्तियों के बारे में आपने पूछा है, आप कहा कि पूछने का, 2 दिन पहले ही हमारी पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट उसको दे रखा है। मैं फिर भी दर्शकों के लिए अगर आपकी इजाजत तो पढ़कर सुना दूं। रामचरितमानस के दलित और नारी विरोधी चंद पक्षियों पर तर्क वितर्क की आड़ में भाजपाइयों ने रामचरितमानस की प्रतियां खुद जलवाई, सपा पर झूठा इल्जाम लगाया जिससे सपा बदनाम हो, भाजपा इसका सियासी फायदा मिले। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है। हम इस तरह के ग्रंथों का जलाना, कुचलना, किसी तरह के अपमान करने के विरोध में है। लेकिन 2 पक्षियों पर ये सच्चाई ये है कि जो 2 पक्षियों की जो आप बचपन से सुनते आए हैं, हम बचपन से सुनते हैं, आज उसका अलग व्याख्या करें तो स्वीकार नहीं होगा। हम हिंदू समाज के हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकारें, हम सहज हो, सबको सम्मान दे, सबको। ठीक है राय साहब, आ गई आपकी बात। आ गई आपकी लगातार 3 दिन से मैं तो इस विषय पर बोल भी नहीं रहा, सवाल कर रहा हूँ। ठीक है राय साहब, आपकी बात आ गई। आपने पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पढ़ के सुना दिया। बंसल साहब, आप मुझे ये समझाइए कि ये पंडित को समझ में नहीं आया, पंडितों ने व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, ये ठीक नहीं था। कौन थे पंडित? राजेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो आपके पैनलिस्ट थे उनकी बात का जब थोड़ा जवाब देना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी बार बार अपना रंग ढंग चाल बदल रही है, इसके बारे में किसको नहीं पता। आप देखिए, स्वामी प्रसाद कुछ कहते हैं, एक पार्टी का एक नेता कुछ और कहता है, पार्टी के अध्यक्ष कुछ और कहते हैं, फिर उसके बाद में सब लोग मिलकर के उसको पदोन्नत करके उसको महासचिव बना देते हैं। और कभी कहते हैं, कभी वो हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, कभी कहते हैं कि नहीं बयान वो ठीक है, और कभी कहते हैं कि दो चौपाइयां हटनी चाहिए, कभी कहते हैं कि नहीं हमें उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो सम्मान करते हैं रामचरितमानस का। क्या यही सम्मान है इनका? मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जब ये कहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, तब आप चुप थे। और अभी जब उसने ये किया तब आप कहाँ थे? मुझे बताइए, अगर किसी ने भगवान राम का अपमान किया, किसी रजिस्टर हो गई सर, बात आ गई। आपने सवाल उठाया है, आपने सवाल उठाया है, सुन लीजिए। शायद राय साहब आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। जी, आपको ओपन ये बात कह रहे हैं कि आपने FIR क्यों नहीं कराई? राय साहब ये बताइए, सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है। अगर कोई असामाजिक घटना होती है तो FIR कौन कराता है? सरकार कराती है ना। सरकार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आहत हैं, कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात सही है। जिम्मेदार है आप FIR करके जांच करिए, हम जिम्मेदार, हम भर्सना करते हैं। ठीक, मैं पूछ रहा हूँ कि उस मंत्री जी को FIR कब करवाएंगे आप? ठीक, आ गई बात, हो गई। अब ये चर्चा हो गई, पंडित वाली बात स्पष्ट करिए बंसल साहब। विषय भटक जाएगा, समय कम है। बंसल साहब, ये पंडित कौन है? ये विद्वान है कि ब्राह्मण है, कौन है? और आप मुझे स्पष्ट करिए। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कह रहे हो कि आपकी सरकार, आपके मंत्री। ठीक है, अरे ये विषय छोड़िए, हो गया, आ गई, हमारे दर्शकों को बात समझ में आ गई। आपका भी तर्क दिख गया, उनका भी तर्क दिख गया। बंसल साहब, मेरा सवाल सुनिए, समय कम है सर। मुझे ये बताइए कि पंडित विद्वान अगर बताया जा रहा है जिसने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो वो वर्ण व्यवस्था सिरे से गलत है? नहीं, वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। वर्ण व्यवस्था तो वेदानुकूल है, वेदों के अंदर दिया हुआ और कर्मानुसार है वो। अब देखिए, जो जाति अनुसार व्यवस्था जो बनाने की कोशिश लोगों ने की है, और जिस तरह से जाति के आधार पर हिंदू समाज को बांटने का जो काम किया, वो किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया। आप देखिए कि जो बंसल साहब, जाति एक सच है, हम सब जानते हैं, और आपको मालूम है कि जो आप कह रहे हैं वेदानुकूल व्यवस्था है वर्णों की, वही आगे जाकर जातियों में बनी है। ठीक है, बहरहाल इतना ही समय था जेंटलमैन, इतना ही समय था। आप, हमारे दर्शकों ने आप सभी के तर्क सुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था, माफी चाहता हूं मैं, लेकिन इतना ही समय था। आप सबके तर्क हमारे दर्शकों ने सुने, उनके विवेक पर छोड़ते हैं कि वो क्या सही समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।